नमस्कार साथियों। अभी मेरा दोस्त विकास मेरी कमरे पे आया था। उसने कहा, मैंने अभी समाचार देखा, संसद में हमारे पैसे पे से जो हम टैक्स भर रहे हैं उससे गुद्दम गुद्दम चल रहा है। राजा कपड़े पहन के आ रहा है, दूसरा खानदानी राजा अपनी खानदानी मशीन लेकर आ रहा है। प्ले हो रहा है, रीलें कट रही हैं, रोमांटिक न्यूड्स बन रहे हैं। कपड़े पहन के महारानी आती हैं, महाराज आते हैं। विकास रोजगार के लिए चिंतित था। उसके 200 बीघे के खेत जो कभी हुआ करते थे आज एक अन्न नहीं हो रहा। राजस्थान के गवर्नमेंट ने पेपर लीक, बिहार के गवर्नमेंट ने पेपर लीक, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट पेपर लीक, बिहार की गवर्नमेंट पेपर लीक, यूपी में घर तोड़े जा रहे हैं। तानाशाही का माहौल है। एमए के नाम पे शिक्षक शोषण कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। विकास जब आज कमरे पे आया उसने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, क्यों? कुछ साधन? हम हैं, अभी जीवित हैं, जीने के लिए 4 लोग चाहिए, मरने के बाद भी 4 लोग ही चाहिए, पर जीने के लिए 4 लोग में हम हैं अभी। उसने कहा, उस 4 लोग ने जीना हराम कर दिया है। वो 4 लोग समाज के जिन्होंने व्यवस्था बना रखी है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे आपके पैसों का दूहन करके मौज कर रहे हैं। हमने कहा, विकास मरना आसान नहीं है। उसने कहा, इतना कमजोर भी मत समझो, मैं मोरालिटी और एथिक्स वाला आदमी हूं। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं हिंसा करूं। मैं उस समाज से आता हूं जिन्होंने वृक्षों, जंगलों, जीवों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं उस समाज से आता हूं। पर अब इतना नहीं देखा जाता कि लोग दबाते रहें और हम मेरे पेट में धर्म की क्रांति रहे, मेरे पेट में परंपरा की क्रांति रहे, मेरे पेट में मर्यादा की क्रांति रहे, मेरे पेट में मानवता रहे और किसी के दिमाग में नीचता रहे। नींबू और नीच निचोड़ने से जिस प्रकार रस देते हैं, ऐसे ही ये समाज की व्यवस्थाएं। जब तक इस समाज की व्यवस्थाओं के हम गुलाम रहेंगे, ये चंद पैसे के लोग जिसको हम राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र कहते हैं, जनता के बीच से लोग आता है। एक आदमी बड़ा कपड़ा पहन के बड़े से संसद में बैठ के कहता है, हर सीट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हम कहते हैं, तुम्हारा कुत्ता भी आएगा तो हम बुझेंगे, भेज देंगे। क्या हम कुत्ते की मूत सहने के लिए? कुत्ता मूत के जाएगा और हम पिएंगे? पानी भी नहीं पी सकते अब हम। 6 महीने पे विदेश यात्रा। इनकी विदेश यात्राओं की लिस्ट इतनी बड़ी है जितना हम अपने गांव के खेत से बाजार के लिए बीज लेने नहीं जा पाते। तकलीफ होता है उन सब व्यवस्थाओं को सुनकर। हजार हजार करोड़ के कपड़े, 22 लाख का जूता एक सिंगर इस देश का पहनता है। एक बड़े आदमी की शादी में इस देश में, जो अपने आप को बड़ा आदमी कहता है, इस देश के 25 से 40 भूखे लोग साल भर खाना खा सकते थे जितने उसकी एक शादी में खर्चा हुआ। विकास ने मेरा गमछा उठाया, पंखे से लगाया और लटकने लगा। मैंने कहा, नहीं विकास, अभी हम जी सकते हैं। उसने कहा, हर क्षण, हर दिन मर रहे हैं, उसका क्या? इसी सपने से मेरी कई पीढ़ियां मर गईं कि हम जी सकते हैं। इसी सपने से कई पीढ़ियों ने सपना देखा, इसी आशा से, पर हम जी नहीं पाए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस आशा के साथ जी रहे हैं, कल कुछ अच्छा होगा, और आप आज दब रहे हैं तो कल कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जब तक ये दबाने वाले लोग हैं, जब तक इनकी मानसिक गुलामी हम कर रहे हैं, तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। ये क्यों डरा रहे हैं? वैल्यूज, मूल्यों से समाज चलता है या डर से समाज चलता है? और ये भारतीय समाज, भारतीय संविधान जिन मूल्यों पर बना था वो तो तहस नहस हो चुका है। बचा है मात्र भय। उसी भय से आपको डराकर चलाया जा रहा है। क्यों? आप बोल नहीं सकते, वो बड़ा आदमी है। आप कुछ कह नहीं सकते, उसके पास गुंडे हैं, उसके पास पैसे का ताकत है। आप चल नहीं सकते समाज में सर उठा के। क्यों? क्योंकि आपको घर में घुस के मारेगा, थाना मैनेज करेगा, आपके पूरे परिवार का रेप करेगा। हाथरस पूरे देश में यही हो रहा है। हम, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आज मेरे बगल वाले के साथ हो रहा है वो कल मेरे साथ भी होगा। जब तक एकजुट होकर उसी की भाषा में, उसी अंदाज में आप नहीं मारेंगे, पता नहीं चलेगा। साथियों, हत्या 2 तरीके से होती है। एक हत्या घोषित हत्या होती है, जिसको हम युद्ध कहते हैं, जिसे आप घोषित तरीके से कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा, और वध करते हैं, उसको वध कहते हैं। पर आज ये समय वध का नहीं है साथियों। आप मारिए। आपके क्षेत्र में जो भी गुंडे हैं
उन्हें चिन्हित करके मारिए। और मारने का मजा तभी है साथियों जब पता न चले कौन मारा। पता न चले कौन मारा, तब मारने का मजा है, और उसी मजे को लेना है। कोई जिला पकड़ लीजिए इस पूरे देश के जिलों में से, इस 6000 जिले हैं इस देश में, उसमें से कोई एक जिला पकड़ लीजिए, 6 लाख गांव, हर एक गांव का एक गुंडा है जो चला रहा है। और हर एक गांव में एक होरी नहीं है, हजारों होरी हैं और एक गुंडा है। कब तक होरी मरता रहेगा? कब तक विकास और मेरे जैसे लोग आत्महत्या करते रहेंगे? आज विकास के दिमाग में आत्महत्या आया, बेरोजगारी से तंग होकर, पैसों की किल्लत से तंग होकर। आज उसने 14 साल की पढ़ाई कर ली, पर रोजगार का एक अवसर नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था ने स्किल के नाम पे उसे कुछ नहीं दिया। वो एक परीक्षा के तंत्र में लग गया है नौकर बनने के लिए। किसी एग्जाम की ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें वो नौकर बनना चाहता है, और वो नौकर जो देने वाले हैं पेपर लीक कर देंगे। उसका प्रक्रिया देखिए, एक भीषण से भीषण साधना 1 सालों के अंतर्गत साधित की जा सकती है, पर यह परीक्षाएं का ऐसा मायाजाल है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 बार पेपर लीक, 50 बार आत्महत्याएं। आज किसान से ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं परीक्षाओं की वजह से। उनका शोषण हो रहा है ड्रग्स से, पैसे से। क्या ये ड्रग्स में चिड़िया इस देश में ड्रग्स डाल के जाती है? वही बड़े लोग हैं जिनके बेटे डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट आ जाता है, ट्रीटमेंट चलती है, और हमारे लोग मर भी जाएं तो उनकी लाश को भी पूछने के लिए तैयार नहीं। साथियों, आज विकास आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, कल आप सोचेंगे। अगर आप हत्या नहीं करेंगे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। किस चीज की हत्या नहीं हुई इस देश में? मूल्यों की बचे नहीं है। संसद को गुत्थम गुत्था बना दिया, खानदानी मशीन और एक तरफ वॉशिंग मशीन, खुर्र साफ खुर्र साफ खुर्र साफ। 70 साल से लूट के इस गंगा से निकल के सामने वाले में बैठ के शुद्ध क्लीन डिटर्जेंट पाउडर चमक। क्या देश को समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश का शासन मसल्स पावर गर्मी से पैदा किया जा रहा है? क्या ये देश हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 2 ही ऑप्शन क्यों है? आत्महत्या से ज्यादा सरल सुझाव हत्या है। यह भी हो सकता है। साथियों, जब तक आप इस विद्रोह की भावना में नहीं आएंगे, आखिरकार हमें मरना ही है, तो जिन्होंने मरने के लिए विवश कर दिया उन्हें मारने में क्या कठिन है? उन्हें मार के मरेंगे हम आत्महत्या करेंगे, पर जिसने पेपर लीक किया है उसे मार के मरेंगे। हम आत्महत्या करेंगे, पर इन नेताओं की कपड़े फाड़ के मरेंगे। हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन गहरी जहरीली ड्रग्स भेजने वाले इस देश में लोगों को मार के मरेंगे। हाँ, हम आत्महत्या करेंगे, पर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाले यूनिवर्सिटियों को बंद करा के मरेंगे। हाँ, हम आत्महत्या करेंगे, पर इन नेताओं को पहले मार के मरेंगे। साथियों, हम आत्महत्या करेंगे, पर पुलिस थाने पहले जलाएंगे। हम आत्महत्या करेंगे, अस्पतालों के व्हाइट कुर्ते वाले इन गुंडों को पहले मारेंगे। हाँ, हम आत्महत्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के पैसे पर राजनीति करने वाले उन शिक्षकों को पहले मारेंगे जो शिक्षक के नाम पर सह नहीं जानते और बस शारीरिक शोषण कर रहे हैं। कितनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसका वॉल्यूडीकरण नहीं हो गया है। हम आत्महत्या करेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब उस झूठी आशा में हम नहीं जिएंगे कि हमें एक दिन कुछ मिलेगा। हम उस उम्मीद में नहीं जिएंगे कि कल बेहतर होगा। क्यों? ये कभी कल बेहतर नहीं होने देंगे। क्यों? ये पकड़ के रखेंगे उस व्यवस्था को जहां हम चरचरा जाने वाले हैं। हर जगह पैसे की बात है, हर जगह अवसरवादिता है, तो आपकी नीयत और नियम कौन मानने वाला है? आपको अपना कहने वाला कौन है? ये नया तरीका आया है। अब 5 साल में हम बस एक बार दिखेंगे, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी 5 साल में 25 बार दिख जाते थे, वो भी नहीं आएंगे। अब मेहनत लगता है ना, एक ही बार में ऐसे करके चले जाएंगे। क्यों आएंगे 25 बार आपके पास? क्या ये देश में मूल्यों की राजनीति होती है? अगर मूल्यों की राजनीति होती इस देश में, खर्रे हर खर्र हर, आज इस पार्टी की सरकार, आज उस पार्टी के, कोई जब मूल्य नहीं बचे हैं तो इनको रोज द्वार के सामने आना पड़ेगा। नहीं, ये आपकी आत्महत्या पे हंसेंगे। जब जब इस देश का युवा आत्महत्या करता है, ये हंसते हैं। एक को मुद्दा मिलता है, दूसरे को अवसर मिलता है। पर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, साथियों, हमारा अंत एक ही है, आत्महत्या। तत्कालीन व्यवस्था में या तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी या हमारी आत्महत्या होगी। उस आत्महत्या से पहले एक विकल्प और भी है, हत्या।
वो भी एक विकल्प है। शुद्धि, सामाजिक शुद्धि, वो भी एक विकल्प है। इस देश में जब जब धर्म अवतारों ने इस धरती पे अवतरित हुए हैं, किस भाव से अवतरित हुए हैं? हत्या के भाव से। राम का मूल उद्देश्य धरा पे आने का क्या था? रावण वध। कृष्ण का मूल उद्देश्य इस धरा पे आने का क्या था? कंस वध। जरासंध को बुला बुलाकर मारने का क्या अर्थ था? अत्याचारियों का वध। फिर आपका जीवन में इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? सफाई अभियान, गलत व्यक्तियों को समाज से मिटा देने से बड़ा उद्देश्य इस धरा पर क्या हो सकता है? सबकी नियति एक है, मृत्यु। हमें यह तय करना पड़ेगा, ये समाज, ये देश, ये दुनिया मूल्यों से चलेगी, संबंध से चलेगी, प्रेम से चलेगी, कि भय से चलेगी, ताकत से चलेगी, पैसा से चलेगी, गुंडागर्दी से चलेगी? अगर ये दूसरा चुनते हैं तो पहले की कोई जरूरत बचती नहीं है। हमें संगठित होकर इनको वही दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पास होंगे हजारों हथियार, हजारों एटॉमिक बम, हजारों कोरोना वायरस। हमारे पास हम हैं, और हम अब मरने से नहीं डरते। अब हम चाहते हैं पूर्ण सफाई, स्वच्छता। जय हिंद, जय भारत। इस स्वच्छता में अगला कदम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।